प्रिय परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन पे बहुत आयत से होने पाए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 10 और 11वां पद। जी। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खा कर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर लें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। You know my dear friends, God is a God of love. परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर क्षमा करने वाले परमेश्वर है, और वो किसी की मृत्यु से खुश नहीं होते। प्रभु तो प्रेम करने वाले परमेश्वर है, वो एक भला परमेश्वर है। और आपको मालूम, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, जब हम उसके करीब आते हैं, क्या होता है मेरे प्रिय, की परमेश्वर का स्वभाव, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, उसकी खूबियां हमारे जीवन में भी दिखाई देना शुरू कर देती है। उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, उसकी खूबसूरत बातें, वो चीजें हमारे जीवन में भी आने लगती हैं। आप परमेश्वर के वचन को उठा के देखें और आप वहां पे पाएंगे कि परमेश्वर के जितने भी लोग थे, उनके जीवन में परमेश्वर की बातें पाई जाती थी। उनके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव, चरित्र पाया जाता था। चाहे आप अब्राहम को देखें, आप मूसा को देखें, आप दाऊद को देखें, आप डैनियल को देखें, आप एस्तर को देखें, आप मरियम को देखें, आप देखें इन तमाम लोगों को, आपको इनके जीवन में परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का स्वभाव, उसका चरित्र मिलेगा, उसका प्रेम मिलेगा, उसकी दया आपको वहां पे मिलेगी। कृपया आप अब्राहम के जीवन को देखें, और अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि जब वो स्वर्गदूतों से वो विनती करता है, जब वो सदोम व गोमोरा को नष्ट करने के लिए जा रहे थे, आप देखिए कैसे वो प्लीट करता है, कैसे वो विनती करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पर कई बार, प्रभु अगर 50 लोग होंगे, अगर 40 लोग होंगे, अगर 30 लोग होंगे, तब भी क्या आप उनको नष्ट कर देंगे? वो बार बार वो लगातार प्लीट कर रहा, वो ये नहीं कह रहा प्रभु बहुत सही बात है और आप बिल्कुल ठीक करें, ये बहुत दुष्ट है, ये बहुत नालायक है और आपको ऐसे करना चाहिए, आपको तो बहुत पहले न्याय को लेकर के आना चाहिए था। एंड लॉर्ड, आई एम सो हैप्पी कि आप न्याय करने वाले परमेश्वर, मुझे बड़ी खुशी लग रही है कि आप एक बहुत अच्छे परमेश्वर, न्याय करने वाले परमेश्वर। ऐसा नहीं है। अब्राहम के अंदर परमेश्वर के स्वभाव को देखते, परमेश्वर के प्रेम को देखते, परमेश्वर के कंपैशन को, उसकी दया को देखते, क्षमा को देखते, और हम देखते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आप क्षमा कर दीजिए, आप दया कर दीजिए। अब्राहम ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु सिर्फ लूत को बचा लीजिएगा, उसके परिवार को बचा लीजिएगा, और बाकी किसी आपको सबको नष्ट करना, हमको बाकियों से मतलब नहीं, आप बस लूत को बचा लीजिए और उसके परिवार को बचा लीजिए। ऐसी प्रार्थना नहीं है। सिर्फ अपने लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, पर वो सदोम और गोमोरा के तमाम लोगों के लिए वहां पे प्रार्थना है। जब आप परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, उसकी खूबी आपके जीवन में भी दिखाई देना शुरू कर देती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे प्रियो कि आप बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से प्रभु के पीछे चल रहे हो और अभी भी वो संसार का स्वभाव आपके जीवन में बना रहे, अभी वो पाप का स्वभाव आपके जीवन में बना रहे और आपके जीवन में कहीं पर भी प्रभु की बातें दिखाई ना दे। दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है। जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर की बातें आपके जीवन में आने पाती हैं और वो खूबियां दिखाई देंगी और वो चीजें दिखाई देंगी। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि आप वचन को पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए। ऐसा संभव नहीं है। उसका स्वभाव दिखाई देगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप जानना चाहते हैं कि आप प्रभु के साथ में अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, अपने जीवन में झांक के देखें, क्या आपके स्वभाव में परमेश्वर के स्वभाव की चीजें हैं? क्या आपके चरित्र में परमेश्वर के चरित्र की कुछ बातें पाई जाती है या नहीं? यदि आप जानना चाहते हैं मेरे प्रिय कि आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, आपके पति पत्नी, क्या वो सही ढंग से चल रहे प्रभु के साथ में या नहीं चल
पहले आप इस बात पे ध्यान दें कि क्या उनके जीवन में आपको परिवर्तन दिखाई देता है, क्या आपको उनके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ढेर सारा समय वचन को पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है खूब उपवास करते हो, खूब प्रार्थना करते हो, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है मेरे प्रियो कि आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां हो, आप दर्शनों को प्राप्त करते हो और आपसे परमेश्वर बात करते हो। इट इज वेरी गुड, ये सारी बातें बहुत अच्छी है, पर क्या आपके जीवन में परमेश्वर की बातें दिखाई दे रही हैं? क्या आपके जीवन में वो स्वभाव पाया जा रहा है, वो चीजें पाई जा रही? ऐसा संभव नहीं है कि आप परमेश्वर के करीब हो और उसका नेचर आपके अंदर नहीं आए, उसका कैरेक्टर आपके जीवन में नहीं आए। हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो मूसा के जीवन में, मूसा क्या कर रहा है? मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ 40 दिन और 40 रात तक के बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए, वो प्रभु की उपस्थिति में वहां पे ठहरा हुआ है। किस बात के लिए ठहरा हुआ है? प्रार्थना कर रहा है, प्रभु क्षमा करें, प्रभु दया करें, प्रभु कृपा करें, इनको नहीं मारे, आप क्षमा कर दे प्रभु। वो वहां पे 40 दिन 40 रात तक के वो बैठा हुआ है, बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए, वो विनती कर रहा है। वो प्रार्थना में परमेश्वर के स्वभाव को देख रहे हैं। प्रेम में हम मूसा को पाते हैं, हम दया में पाते हैं, हम क्षमा में पाते हैं, हम उसको प्रार्थना में पाते हैं। परमेश्वर की बातें हम मूसा के जीवन में देख रहे हैं। मूसा सिर्फ 1 और 2 दिन के लिए वो प्रार्थना के लिए नहीं गया, या दिन में 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर रहा था, पर 40 दिन 40 रात प्रभु की उपस्थिति में ठहरा रहा और वो प्रार्थना करता रहा। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में ये स्वभाव है? इन दिनों हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि हमारे बीच में बहुत ही भयानक पैंडेमिक जो है वो चल रही है, महामारी जो चल रही है, और ढेर सारे लोगों को जीवन का नुकसान हुआ है। ढेर सारे लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं, बहुत दिक्कतों में चीजें चल रही हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जन होने की हैसियत से आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के बेटे होने की हैसियत से, परमेश्वर के जन होने की हैसियत से, उसके डिसाइपल, उसके चेले होने की हैसियत से आप क्या कर रहे हैं? आप कहेंगे यस भैया हम भी प्रार्थना करते हैं, गुड, इट इज गुड अगर आप प्रार्थना करते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो बोझ है आपके हृदय में? क्या आप उस बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या आप उस बेचैनी के साथ में प्रार्थना करते हैं, प्रभु दया कर दीजिए? क्या आप बेचैनी के साथ में उठते हैं, नहीं प्रभु मुझे आपके सामने ठहरना है, प्रभु प्लीज आप दया करें, आप क्षमा करें, आप कृपा करें, इन तमाम बातों को हमारे जीवन से, हमारे बीच से आप हटा दें? अगर आप परमेश्वर के जन हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का स्वभाव, उसका कैरेक्टर आपके जीवन में पाया जाएगा। जब आप संसार में इस प्रकार की चीजों को होते हुए देखेंगे, आप सिर्फ अपने लिए भयभीत होकर के अपने लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं करेंगे, बट यू विल बी प्रेइंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। आप संसार के लिए प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु आप दया करें, प्रभु आप क्षमा करें, प्रभु आप कृपा करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है आप वचन को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है आप कलीसिया की बातों में आप लगे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है अपने दान दर्शन से प्रभु की महिमा करते हैं। इट इज अ गुड थिंग, पर मैं कहना चाहता हूँ आपसे, परमेश्वर का स्वभाव कहाँ है? क्या आपके अंदर वो प्रेम है? क्या आपके अंदर वो कृपा पाई जाती है? क्या आपके अंदर वो क्षमा पाई जाती है? क्या आपके अंदर इस बात का बोझ है कि लोग पाप में मर रहे हैं और वो नरक में जा रहे हैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए? मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर के स्वभाव से भरे, उसके नेचर से भरे, आगे बढ़े और आप आशीष का कारण होने पाए। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमको अवसर दिया है कि हम बदल जाएं, हम आपकी पहचान में खड़े होने पाएं, आपके बेटा बेटी होने पाएं, तो पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करना चाहती, हम सबकी मदद करें कि हमारे जीवन से आप दिखाई दें, हमारा स्वभाव पहले जैसा ना रहे। हम शारीरिक रहना नहीं चाहते हैं, हम परमेश्वर आत्मिक होना चाहते हैं। हम सबकी मदद करें कि आपका प्रेम, आपका मेल, आपका धीरज, आपका कृपा भला
उत्साह, विश्वास, नम्रता, संयम हमारे अंदर आपके गुण नजर आने पाए प्रभु। हमारे जीवनों में अपने कार्य को करें प्रभु जी, बदलाव आने के लिए सहायता करें। हाँ प्रभु, हम बहुत बार जिद्दी हो जाते हैं, हम विरोध करते हैं प्रभु, पर हम चाहते अब बस पिता मेरे प्रियों की हम सबकी मदद करें, ताकि ये भूख की आग हमारे अंदर लगने पाए कि हम आपके स्वभाव को दिखाने वाले लोग होने पाए, हम आप में जीने वाले लोग हो सके। क्योंकि जब हम आपके अनुसार चलते हैं तभी हम एक जिम्मेदार जन बनते हैं, तभी हम आशीषित होते हैं, तभी अपने जीवन में बदलाव देखने पाते हैं। पिता आप सहायता करें, पवित्र आत्मा की उत्तम सहायता को मैं प्रत्येक लोगों के लिए मांग लेती हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।